वैज्ञानिक भाषा है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। बहुत सारी धारणाएं हैं कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। कुछ भाषाएं हिंदी की जननी हैं, लेकिन कोई भी भाषा है वो स्वतंत्र अपने आप में अकेली कोई भाषा नहीं है। तो उसमें बहुत सारी दूसरी भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ है। हमारी हिंदी एक पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से होती हुई, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से होती हुई आज इस खड़ी बोली को प्राप्त हुई है। हिंदी भाषा में जो एक क्षमता है वो ये है कि ये इसने सभी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर इस तरह से समाहित कर लिया है कि वो इसी के हो गए हैं। ऐसा लगता है हमें कि बहुत सारे शब्द हैं ऐसे कि शायद वो हमारे हिंदी के ही हैं, लेकिन वो बहुत सारी दूसरी भाषाओं के हैं। यूरोपीय भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी में हैं। आप अगर एक छोटा सा उदाहरण देखें कि तौलिया शब्द है, तौलिया कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, पता है? तौलिया, इसको टाउल बोलते हैं आप लोग, है ना? टाउल भी बोलते हैं ना? तो हिंदी में क्या कहेंगे? बोलो शाबाश, तौलिया। लेकिन ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है ना? तो ये देख, बहुत छोटा सा उदाहरण है। और भी बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के, आप चाकू को ही लीजिए, है ना? और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो हिंदी ने ऐसे बहुत सारे शब्दों को अपने अंदर समाहित किया है। इसमें पुर्तगाली शब्द भी हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द भी हैं, और इंग्लिश के शब्द हैं, लैटिन शब्द हैं, अरबी फारसी, उर्दू के, संस्कृत के, ऐसे और स्थानीय भाषाओं के। ठीक है ना? तो इस तरह से ये एक अपने आप में पूरी समृद्ध भाषा बनी है। बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं, कभी हमारे देश में ब्रज भाषा और अवधी भाषा साहित्य की सर्वश्रेष्ठ भाषाएं थी, क्योंकि इनका जो माधुर्य है ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का, और कई मैथिली भी है, इनका जो माधुर्य है उस माधुर्य ने साहित्यकारों को अपनी ओर आकर्षित किया, और उसी माधुर्य के कारण बहुत सारे काव्य ग्रंथ इन भाषाओं में लिखे गए। विश्व के साहित्य में अगर हम बात करें सूर सागर की, तो विश्व के साहित्य में प्रथम स्थान रखता है, ब्रज भाषा में रचित है, रामचरितमानस है, अवधी भाषा में रचित है, विद्यापति की पदावलियां हैं वो मैथिली में हैं। तो इस तरह से ब्रज और अवधी ने और मैथिली ने हिंदी अपने हमारे देश के साहित्य को समृद्ध किया। लेकिन इन भाषाओं में काव्य की तो क्षमता थी, लेकिन गद्य की क्षमता में ये थोड़ी कमजोर रही, और उसकी भरपाई की फिर उसके बाद खड़ी बोली हुई, और धीरे धीरे खड़ी बोली ने अपना पूरा एक अधिकार स्थापित किया, और आज साहित्य की भी, ज्ञान विज्ञान की भी हर प्रकार की भाषा बनी हुई है खड़ी बोली हिंदी, जिसे हम हिंदी कह सकते हैं, और आज हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हमारी राष्ट्रभाषा के प्रति हमारे मन में गौरव का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि ये भी राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। जैसे हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, दूसरे राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये थोड़ा सा हम एक अलग प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं कि अगर दूसरी किसी भाषा को बोलते हैं, जैसे मान लो चलो हम जो आज पूरे विश्व में फैली हुई है अंग्रेजी भाषा, अगर उसकी बात करें कि हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि हम बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसी भी भाषा को सीखना, बोलना, प्रयोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो जाना ये एक चिंता की बात है। तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए। सीखिए, आप दूसरी भाषाएं भी सीखिए, वो हमारे काम आएंगी। हमारे देश के कई बड़े बड़े विद्वान अनेकों भाषाओं के जानकार रहे हैं, अलग अलग कई भाषाओं के जानकार रहे हैं, और उन पर उनका अधिकार रहा है। लेकिन अपनी भाषा के प्रति भी हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। आपको पता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और वो हिंदी में कविताएं लिखते थे, और इस ढंग से लिखी है उन्होंने हिंदी में कविताएं कि लगता है कि वो हिंदी के ही अध्यापक होंगे, हिंदी के ही विद्वान होंगे, लेकिन वो अंग्रेजी पढ़ाते थे।
किसी भी भाषा को सीखना बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी भाषा के प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए। हम किसी दूसरी भाषा को कमतर या उस्तर करके नहीं आंक रहे हैं, या मैं बोल रहा हूँ ऐसा, लेकिन सभी भाषाओं के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है। हिंदी के प्रति भी हमारे मन में पूरा उसी प्रकार का सम्मान का भाव रहना चाहिए। बहुत सारी विशेषताएं हिंदी की अगर बात करने लगे तो काफी समय निकल जाएगा, लेकिन समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।